जय श्री श्याम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के वीडियो में कोई पढ़ाई नहीं होने वाली है, लेकिन आपको ये बताया जाने वाला है कि आप जो ये कोर्स कर रहे हो कितना प्रेशियस कोर्स है। मैं बताती हूँ होता क्या है कि सीएमए स्टूडेंट्स ही खुद डाउट में रहते हैं कि हम तो ये कोर्स कर रहे हैं, क्या हम सही भी कर रहे हैं कि नहीं, क्या इसका स्कोप ऑफ वर्क है, क्या एक्चुअली हमें जॉब्स मिलेंगी, क्या एक्चुअली हमें काम मिलेगा सीएमए बनने के बाद। तो अगर आप सीएमए कर रहे हो या फिर करने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको विद प्रूफ बताने वाली हूँ कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स का स्कोप बढ़ रहा है और बढ़ता जाएगा इन फ्यूचर। आज के डेट में भी कम नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये इंक्रीज हो रहा है। जो आपका इंस्टीट्यूट है ICMAI बहुत मेहनत कर रहा है आपके इस स्कोप ऑफ वर्क को बढ़ाने के लिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले जो बहुत ही मेजर आपके लिए नई बात साबित हो सकती है कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स को चार्टर्ड अकाउंटेंट के इक्विवेलेंट रखा गया है इन सम एस्पेक्ट्स, जैसे कि सर्टिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आप ये देख सकते हो जम्मू एंड कश्मीर बैंक का एक सर्कुलर है, सर्कुलर आईडी है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक का लोगो है। प्रॉपर्ली आप इसको सर्च भी कर सकते हो, इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF भी लगा दिया जाएगा, वहाँ से ले सकते हो। तो यहाँ पे क्लियरली बताया गया है, देखो, सब्जेक्ट है सर्टिफिकेशन ऑफ वर्क, सर्टिफिकेशन वर्क बाय कॉस्ट अकाउंटेंट्स फॉर बैंक। तो कॉस्ट अकाउंटेंट सर्टिफाई कर सकते हैं, मतलब अप्रूव कर सकते हैं बैंकों के लिए। तो बैंक्स ने कॉस्ट अकाउंटेंट्स को सर्टिफिकेशन वर्क के लिए अप्रूव करके रखा है, और ये आज नहीं हुआ है, ये बहुत पहले से है, लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं था। आप लोगों ने जनरली भी सुना होगा कि अगर लोन लेना है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए, मतलब बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह चाहिए, तो उस पर आपको CA के साइन कराने हैं। यही सुना है ना आपने। अभी आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। देखिए क्या लिखा है, रेफरेंस इज विद रिस्पेक्ट टू एग्जिस्टिंग क्रेडिट डिस्पेंशन पॉलिसी, मतलब लोन देने की पॉलिसी जो बैंक्स की होती है, जहां पे एलिजिबिलिटी ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स to carry out various certification for work has been clearly explicitly mentioned at par with that of chartered accountant। बोला है बैंक ने, ये तो एक रिमाइंडर है, पहले ही बोल के रखा है बैंक ने कि भाई देखो, जो CA हमारे लिए सर्टिफिकेशन करता है ना इन रिगार्ड टू लोन्स, वो CMAs भी कर सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट्स भी कर सकते हैं, पहले से ही बोल के रखा है। यहाँ तो सिर्फ वार्निंग दी है। ये पूरा सर्कुलर जब आप पढ़ोगे ना तो यहाँ पे लिखा है पहली बात तो कि हमारे बैंक, मतलब बैंक्स के लिए CMAs क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करना अलाउड है। साथ के साथ लिखा है कि भैया हमने ये पहले से बोल के रखा था। आप कुछ बैंक्स क्या कर रहे थे ना, उनको भी नॉलेज नहीं थी, वो लोग अलाउ नहीं करते थे CMAs का सर्टिफिकेशन। तो ये जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने एक सर्कुलर निकाला है, साफ साफ बोला है कि भैया देखो, ये हमने नहीं, ये RBI ने ही पहले से बोल के रखा है कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट सर्टिफाई कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये बात माननी है, और जो नॉर्मल ब्रांचेस हैं बैंक की, वो डिनाई नहीं कर सकती हैं, वो मना नहीं कर सकती हैं। अगर कोई एक क्लाइंट आपके पास आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके और उस पर CMA का साइन है, आप उसे ये कह के वापस नहीं लौटा सकते कि CA के साइन करा के लाओ, क्योंकि हमारी नज़र में CA और CMA फॉर सर्टिफिकेशन वर्क इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन बराबर है। और भी बहुत सारे काम है, यहाँ लोन के बारे में क्लैरिटी दी गई है। ठीक है, पूरा RBI का सर्कुलर है, मैं आपको वो स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगी जहाँ ये बात लिखी है खुद RBI के सर्कुलर में, और सर्कुलर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हो। आगे क्या क्लियर किया गया है, इन दिस बैकड्रॉप, मतलब अगर इसके रिलेशन में और बातें बताई जाएं, इट इज हेयर बाय क्लेरिफाइड कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स जिनके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, COP होना मैंडेटरी है, आर ऑथोराइज टू कैरी आउट सर्टिफिकेशन ऑफ बैंक अंडर डिफरेंट स्टैट्यूट्स ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट एक्ट में डिफरेंट पावर्स दी गई हैं सर्टिफिकेशन की CMAs को, तो वो कंसोलिडेट करके आपको यहाँ पे बताई गई है सर्कुलर में। सबसे पहला ही लिखा हुआ है सर्टिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब प्रैक्टिसिंग, एम्प्लॉयमेंट वाला नहीं, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट कैन सर्टिफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक स्टेटमेंट्स, स्टॉक स्टेटमेंट्स को वेरीफाई भी कर सकता है CMA, है ना। अब प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट कैन वेरीफाई स्टॉक एंड रिसीवेबल स्टेटमेंट सबमिटेड बाय बोरोवर। देखो, बोरोवर्स क्या करते हैं, अपनी स्टॉक स्टेटमेंट देते हैं और उसके ऊपर शॉर्ट टर्म लोन उठा सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे आप अपने कोर्स में ये पढ़ोगे
तो वो जो स्टॉक स्टेटमेंट है उस पर सीएमए भी साइन कर सकता है, जरूरी नहीं है सीए ही साइन करे। टर्नओवर सर्टिफिकेट्स जनरली सीएज इशू करते हैं, वो कॉस्ट अकाउंटेंट भी इशू कर सकता है। प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट सेल्स और रेवेन्यू को अगर वो सर्टिफाई कर रहा है तो एक बिजनेस में ड्यूरिंग द ईयर इतनी सेल है, इस बात को सर्टिफाई करना, इस बात को अप्रूवल देने का सर्टिफिकेट कॉस्ट अकाउंटेंट भी दे सकता है। किसी की नेट वर्थ का सर्टिफिकेट देना है वो भी कॉस्ट अकाउंटेंट भी दे सकता है। बहुतों ने अभी सुना होगा कि सिर्फ सीए कर सकता है, नहीं बेटा, कॉस्ट अकाउंटेंट भी कर सकता है। देख रहे हो आप, बहुत सारे रिस्पेक्ट्स में कॉस्ट अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट के बराबर रखा गया है। असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, बैंक्स को लोन चाहिए होता है वर्किंग कैपिटल के लिए, तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की कैलकुलेशन की जाती है, वो भी प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट कर सकता है, उसे भी पूरी नॉलेज होती है अकाउंटिंग के बारे में। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, देखो कभी ना फंड्स अलॉट होते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए सरकार से, तो क्या उसका यूटिलाइजेशन उसी पर्पस के लिए हो रहा है, इस चीज़ को चेक करना, इसका सर्टिफिकेट इशू करना भी आपका कॉस्ट अकाउंटेंट कर सकता है। प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, जब आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हो या मोटा पैसा रेज करना होता है तो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी होती है। आगे के 4-5 सालों की ना आप मतलब कह सकते हो कि पहले से जो एक्सपेक्टेड जो आपके नंबर्स होते हैं बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस में, वो आपको प्रेजेंट करने होते हैं कि आपको लगता है कि हाँ लगभग इतना मेरा बिजनेस बढ़ेगा, तो 4-5 सालों के आगे के पूरे प्रोजेक्ट के आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करने होते हैं, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो वो भी सीएमए सर्टिफाइड कर सकते हैं, बना सकते हैं। इनफैक्ट आप प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट कैन प्रिपेयर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स दैट इंक्लूड फाइनेंशियल फोरकास्ट, फ्यूचर को देखना, कॉस्ट का एस्टिमेशन करना, सेल्स का एस्टिमेशन करना, जो ज़रूरी होते हैं फाइनेंसिंग के लिए। अगर आपको फाइनेंस उठाना है तो आपको ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी पड़ती है। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी सीएमए बना सकता है, किसी को पता नहीं था आज तक। इनकम सर्टिफिकेट, किसी का इनकम सर्टिफिकेट इशू करना है, जैसे अगर वो नहीं होता, आपने सुना होगा स्कूल में स्कॉलरशिप मिलती है, कॉलेजेस में स्कॉलरशिप मिलती है, कुछ स्कीम्स का फ़ायदा उठाना होता है तो इनकम सर्टिफिकेट देना होता है, वो भी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कर सकता है। एक डॉक्यूमेंट जो इंडिविजुअल की इनकम को सर्टिफाई करता है, जैसे स्कॉलरशिप के लिए, लोन के लिए या किसी भी फाइनेंशियल हेल्प के लिए जो गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह निकलती हैं, वो इनकम सर्टिफिकेशन भी सीएमए कर सकता है। बेटा नहीं पता था ना आपको? कॉमेंट बॉक्स में बताना मुझे। नेक्स्ट है आपका अदर सर्टिफिकेट्स ऑफ द बैंक, और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं जो आरबीआई अपने सर्कुलर में टाइम टू टाइम बताता रहता है। इन लिस्ट के अलावा बिसाइड्स द अफोरमेंशन्ड लिस्ट और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो बैंक्स टाइम टू टाइम बताते रहते हैं कि ये सर्टिफिकेट भी सीएमए दे सकता है, ये सर्टिफिकेट सीए ही दे सकता है, जो भी क्लैरिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा भी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो सीएमए दे सकता है, राइट। जो एसबीआई या अदर शेड्यूल्स बैंक, जो आरबीआई, एसबीआई, जो भी अपने अपने बैंक्स, हर बैंक का अपना तरीका भी हो सकता है। कोई बैंक अलाउ कर रहा है, कोई बैंक नहीं अलाउ कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। देखो आरबीआई टॉप पे है, आरबीआई ने अगर बोला है कि सीएमए ये सर्टिफिकेट साइन करेंगे तो वो तो सब बैंक को मानना पड़ेगा। पर अगर आरबीआई ने किसी मैटर पे नहीं बोला है कि इसका सर्टिफिकेट सीएमए भी दे सकता है, तो सभी बैंक्स अपने रूल्स भी तो बना सकते हैं ना, इस मैटर पे इतनी फ्रीडम तो उनको है। तो अगर कोई किसी स्पेशल बैंक ने बोला है कि हम अपने बैंक में सीएमए का सर्टिफिकेट ले लेंगे, चलेगा, तो वहाँ पे सीएमए का सर्टिफिकेट भी लगता है। तो मतलब इसके अलावा तो बहुत बड़ा स्कोप है फॉर सीएमए वर्क। तो आपकी जो डिग्री है वो कितनी इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हो। ये सिर्फ एक सर्कुलर है, ठीक है, ऐसे पता नहीं कितने सर्कुलर्स हैं आरबीआई के, सबके अलग अलग बैंक्स के, जहाँ पे स्कोप ऑफ वर्क लिखा है सीएमए का, राइट। एक चीज़ और इसमें है जो आप सोच रहे होंगे कि मैम ने बताया नहीं है, आजकल क्या होता है कि जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं लाइक सीए, सीएमएस, इनको ना एक नंबर जनरेट करना होता है। जैसे आपका आधार नंबर है, ऐसे आप कह सकते हो UDIN, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूडिन बोलते हैं इसको। द यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर एक इशू करना होता है कोई भी डॉक्यूमेंट जब साइन किया जाता है। तो बस ये लिखा है कि कोई भी सर्टिफिकेट बैंक एक्सेप्ट कर सकता है इनमें से जो भी सीएमए इशू कर रहा है, प्रोवाइडेड उस पर UDIN होना चाहिए सीएमए का। बिना UDIN के सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं करना, बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं। तो UDIN मैंडेटरी है, वो एवरी सर्टिफिकेट जो भी प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट इशू कर रहा है, UDIN पोर्टल है, आप सर्च भी कर सकते हो। एज सच एज इज द केस विद डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसे सीए पे रूल लगता है, सीएस भी UDIN देते हैं, ऐसे ही सीएमएस को भी UDIN देना मैंडेटरी है। और आपको इंश्योर करना है कि UDIN जो है वो डॉक्यूमेंट्स पे मेंशन्ड हो, राइट। और बैंक्स पहले उसको चेक करते हैं नंबर को कि वो नंबर ठीक भी है कि नहीं, फिर आपका सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करते हैं,
क्लियर। तो बेसिकली इस सर्कुलर में जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने बोला है कि हमने देखा है कि ये चीज़ें आप फॉलो नहीं कर रहे हो, सीएमए का सर्टिफिकेशन होके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती हैं तो आप रिजेक्ट कर देते हो। तो फिर नीचे लास्ट में वार्निंग दी है कि जो ऑपरेटिव लेवल्स है, जो लेवल्स ये मना कर रहे हैं, जो नीचे के लेवल्स हैं जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को लेते हैं फॉर लोन पर्पजेज, उन्हें बोला गया है कि इन बातों का ध्यान रखो और इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। सीएमए अगर डॉक्यूमेंट मतलब सीएमए के साइंड वाला डॉक्यूमेंट आपको एक्सेप्ट करना है, यू कैन नॉट रिजेक्ट प्रोवाइडेड उस पर यूडीएन वगैरह सब कुछ है। तो क्लियर। तो थोड़ा आइडिया लगा आपको स्कोप ऑफ वर्क के बारे में। अब आपको ऐसा ना लग रहा हो कि मैम ये तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने बोला है, बाकी बैंकों का क्या। तो मैंने आपको बोला था आरबीआई इज द बाप ऑफ ऑल बैंक, आरबीआई ने भी बोला हुआ है। दिखाऊं, देखो ये रहा आरबीआई के सर्कुलर का स्क्रीनशॉट। पूरा सर्कुलर तो बहुत बड़ा होता है, वो मैंने आपको आपके लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे। आरबीआई ने बोला है कि रेगुलर सर्टिफिकेशन आप एक प्रोफेशनल के द्वारा एक्सेप्ट कर सकते हो, प्रेफरेबली कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट रिगार्डिंग कंप्लायंस ऑफ वेरियस स्टैट्यूटरी प्रिस्क्रिप्शंस दैट आर इन वोग एज पर द स्पेसिफिकेशन गिवन इन द एनेक्सर 6। एनेक्सर 6 में आपको फॉर्मेट गिवन है, इस फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट लेना है। ये जो सर्कुलर का स्क्रीनशॉट है ये लोन्स के रिगार्डिंग एक मास्टर सर्कुलर आरबीआई ने इशू किया था, उसमें से मैंने लिया है। उसमें लिखा है कि जो सर्टिफिकेशन है वो लेनी है आपको किससे, कंपनी सेक्रेटरी से या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट से या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट से। गॉट इट। तो यहाँ पे भी आरबीआई ने भी कॉस्ट अकाउंटेंट को चार्टर्ड अकाउंटेंट के इक्विवेलेंट रखा हुआ है फॉर सर्टिफिकेशन पर्पजेस रिगार्डिंग लोन्स। ये लोन्स का सर्कुलर था, ऐसे बहुत सारे सर्कुलर्स हैं आरबीआई ये अलग अलग, जहाँ पे अलग अलग सर्कुलर्स में बताया है कि हाँ इसमें सीएमए साइन कर सकते हैं, इसमें सीएमए साइन कर सकते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो का पर्पस आपको ये बताना है कि स्कोप ऑफ वर्क सीएमए का बहुत वाइड है। आप बस शिद्दत से पूरे मन से अपने कोर्स को करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपके कोर्स में आपको सिखाया जा रहा है बहुत अच्छे से उसे सीखेंगे। और एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी भी सीएमए की कोचिंग देता है। इन केस अगर आप चाहते हो कि आप हमसे कोचिंग लेना चाहते हो या हमारी सर्विसेज अवेल करना चाहते हो तो आप eScholars.in www.eScholars.in पे विजिट कर सकते हो। मैं आपके लिए लिख देती हूँ www.eScholars.in। यह हमारी वेबसाइट है, यहाँ से आपको कोर्सेज का आइडिया लग जाएगा, या फिर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आप इस पर व्हाट्सएप करके भी छोड़ देंगे तो आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। क्लियर। तो जो भी बच्चा सीएमए की जर्नी में है, कहीं ना कहीं उसे वीडियो के बाद कॉन्फिडेंस आया होगा, उसे लगा होगा कि हाँ मैं कुछ यूज़फुल कोर्स कर रहा हूँ और आगे जाने के बाद आगे जाके इन फ्यूचर मेरी बहुत वैल्यू होने वाली है, मुझे बहुत काम मिलने वाला है। राइट। तो फटाफट से आप ये नंबर और ये वेबसाइट नोट डाउन कर लेंगे, सर्कुलर्स का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप उनको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम वीडियो एंड करते हैं बेटा। आई होप आपको स्कोप ऑफ वर्क के बारे में थोड़ा सा एडवांस नॉलेज मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।